चुके हैं। सुशील मोदी जी को बीमारी है, वो लगातार छपास रोग से ग्रस्त है, कुछ भी बोलना उनका काम है, लेकिन उनको कुछ मिलने उनने बीजेपी नेतृत्व उनको कुछ देने नहीं जा रही है। हालांकि हम लोग चाहते हैं, हम लोग की शुभकामना उनके साथ है कि उनको कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिले उलेगा नहीं। अब वो जो बात बोल रहे हैं विस्तारित भवन और विधानसभा भवन, दोनों में अंतर उनको नहीं समझ में आता है। इतना भारी ज्ञानी है। अरे विस्तारित भवन तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट का बना है, एक्सटेंशन पार्लियामेंट का भी है, एक्सटेंशन एनेक्सी है। तो एनेक्सी का कौन उद्घाटन किया, कौन उद्घाटन नहीं किया, ये कोई पूछने गया? कभी कोई जानने का भी कोशिश किया कौन किसने किया? अब अगर एक्सटेंशन का विस्तारित भवन का उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री जी उसको उसमें जहां बना है वहां अपना प्रधानमंत्री कार्यालय बना लेते, विस्तारित भवन कर लेते। लेकिन मुख्य संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, और संसद का चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो, दोनों का कस्टोडियन कौन होता है? संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिवर्ष पहला दिन जो सेशन होता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के प्रति दोनों सदन उत्तरदायित्व है, और उसके कस्टोडियन संरक्षक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बजट सेशन के पहला दिन भाषण करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से करवाने, और वो भी एक राष्ट्रपति जिसको आपने दलित समुदाय की महिला थी, आदिवासी समुदाय की महिला थी, बड़ा पीठ अपना अपना ठोकवाए पूरे दुनिया भर में कि हमने आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बना दिया, पूरा पीठ थपथपा रहे थे। और जब संसद भवन आप बनाए तो नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए भी उनको नहीं कर रहे, अपने चले जा रहे हैं। खैर प्रधानमंत्री कोई भी उद्घाटन कर सकते हैं, भाई देखे नहीं है आप लोग, बनारस के नाला का भी उद्घाटन किए हैं। इस देश में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ट्रेन का भी कोई हरी झंडी दूसरा दिखाया है? रोज आजकल देख रहे हैं कि कौन नया ट्रेन का झंडी दिखा रहे हैं। देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून का भी झंडी वही दिखा रहे हैं। तो किसी को नहीं करने देते हैं। तो इसलिए उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, वो हर उद्घाटन खुद करेंगे, नाला हो चाहे वो सड़क हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन संसद का भवन के निर्माण नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान संसद भवन है उसका एक गौरवशाली इतिहास है, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस देश का संविधान वहीं बना, संविधान सभा की बैठक वहीं हुई, तो संविधान का जहां से निर्माण हुआ वही ना संसद भवन होगा। अभी तो देश का इतिहास बदल रहे हैं, वो गौरवशाली इतिहास से हट के अब श्री मोदी इतिहास पर चले आए, संसद भवन नया बना के। पिछले महीने मैंने पहले भी कहा कि 2024 में यह देश भाजपा मुक्त होगा, और जब यह देश भाजपा मुक्त होगा तो जो नए संसद भवन का उद्घाटन वो कर रहे हैं उसमें दूसरा काम कराया जाएगा। तो आप बाइकाट कर रहे हैं? सारे विपक्ष के लोग तो बाइकाट कर रहे हैं। आज देखे हैं लिस्ट, उसमें वही सब एक वो पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट का है वही लोग आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये होता ही है, जिस दिन दिल्ली की सत्ता बदल जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट की सभी पार्टी रातों रात बदल जाएगी। तो ये वो एमपी, 2 एमपी वाला पार्टी है, वही उनके इस 28 तारीख में शामिल हो रहा है। जो गौरवशाली इतिहास का संसद भवन था उसके बदले में मोदी इतिहास कायम कर रहे हैं, और ये कहते हैं, कहने का मतलब उनका है कि लोकतंत्र मतलब मोदी, देश प्रेम का मतलब मोदी। इस देश से बाकी लोग तो है नहीं, और देश के आजादी के आंदोलन से कोई मतलब तो था नहीं। आजादी के आंदोलन से कोई मतलब रहा है? कोई मतलब नहीं रहा।
इतिहास देख लीजिए, उनके कई भाषण देख लीजिए, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान का भी इन लोगों का देख लीजिए, कितने भारी ज्ञान है।